आइए, तो आज से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं बिलियन सॉल्यूशन। देखिए, जो भी पदार्थ हैं उन सभी पदार्थों को जब हम लोग एक साथ मिला देते हैं तो उसी को बिलियन कहते हैं। बात समझे? पानी है, पानी में नमक मिला दो, मिल गया बिलियन। पानी है, पानी में चीनी मिला दो, वह भी आपका हो गया बिलियन। जितने भी पदार्थ होते हैं जब एक साथ मिला देते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बिलियन कहते हैं। समझ रहे हैं ना? तो पहला तो आपका डिफिनेशन आज के यही बनेगा, बिलियन। आपसे कोई पूछेगा तो कहेंगे कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को एक साथ मिला दिया जाता है तो उसे बिलियन कहते हैं। उसे बिलियन कहते हैं। आज जरूर याद रखेंगे, बिलियन एक समांगी मिश्रण होता है। बिलियन एक समांगी मिश्रण होता है। चलिए, समझ गए होंगे। सॉल्यूशन कहा जाता है। सॉल्यूशन माने बिलियन होता है। उदाहरण में आप लिख सकते हैं, जल प्लस नमक, यह भी एक बिलियन है। जल प्लस चीनी, यह भी एक मिश्रण है। जल प्लस ग्लूकोज, यह भी एक प्रकार का बिलियन है। तो दो या दो से अधिक पदार्थों को जब मिला देते हैं, हम लोग एक साथ मिला देते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बिलियन कहते हैं। हो गया? सब लोग नोट कर लिए? ये तो जल्दी लिखो, सादे सादे लिखते चलो। अच्छा चलो, ये बिलियन जान गए होंगे। दो चीज़ों को जब घोल देंगे ना तो उसी को बिलियन कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना है कि बिलियन एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण मतलब जानते हैं ना? माने अगर पानी और चीनी मिला दो तो उसको ऐसा मिलाना है कि सब जगह एक समान मिल जाए। कहीं से भी निकालो उसको चीखो तो उसका स्वाद एक समान लगना चाहिए। पानी है, पानी में तुमने चीनी मिला दिया, चीनी पूरा घुल गया, तो चाहे बर्तन के ऊपर से, जैसे मान लो कि ये है, ये मान लीजिए आपके पास है पानी, आपने पानी में चीनी मिला दिया है, ठीक है, पूरा घुल गया इसमें। यहाँ से भी अगर इसको स्वाद को लेते हैं तो उसका स्वाद यहाँ से लेते हैं निकाल के, इसका स्वाद, हाँ, सबका स्वाद एक समान होना चाहिए भाई। जब एक समान होगा तभी हम लोग कहेंगे कि समांगी मिश्रण होता है। तो माने आपका जो मिश्रण होता है, जो बिलियन होता है, एक प्रकार का क्या होता है? मिश्रण तो बहुत होता है। मिश्रण आपका आभूषण जो बनता है वह भी होता है, लेकिन उसमें कुछ संगठन अलग अलग होता है, ठीक है, मिटा रहे हैं। तो स्वाद माने एक समान होना चाहिए। कहीं से भी आप चखिए, ऊपर से निकाल के चखिए, नीचे से चखिए, ये आपका होता है। चलिए भाई, अब आइए समांगी मिश्रण। जब दो या दो से अधिक पदार्थ को मिलाते हैं और उसे अलग अलग नहीं देख पाते हैं। याद कर लेना आज, उसे अलग अलग नहीं देख पाते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? समांगी मिश्रण कहते हैं। एक अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर। इसको अलग अलग हम लोग क्या करते हैं? नहीं देख पाते हैं। जैसे मान लो उदाहरण में कि अगर आप पानी ले लीजिए, पानी ले लो प्लस चीनी ले लो, ठीक है ना,
अब इसको घोल दोगे, सब एक ही में घुल जाएगा, पानी और चीनी। जैसे मान लो चीनी है, पानी सब एक ही में घुल जाएगा। अब इसको चाहोगे कि हम लोग अलग अलग देख पाएँ तो नहीं देख पाएंगे। तो समांगी होता है। समांगी का मतलब होता है कि जो मिलाए हैं आप, उसको हम लोग अलग अलग क्या करते हैं, नहीं देख पाते। पानी चीनी एक ही में मिला दिए, पूरा एक ही में घुल गया, और आप देखना चाहते हैं अलग अलग नहीं देख पा रहे हैं, तो समांगी मिश्रण होगा। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला देते हैं और उसे अलग अलग नहीं देख पाते हैं, तो उसे हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं। ये जब भी बात आपसे पूछा जाएगा तो चीज़ को बता सकते हैं। पानी और चीनी लो, पानी और चीनी को घोल दो, तो पानी और चीनी को अलग अलग नहीं देख पाएंगे, तो समांगी मिश्रण। कौन भी चीज़ हो के, रंग है, रंग के पानी में घोल दो तो रंग और पानी को अलग अलग नहीं देख पाएंगे। पानी और नमक को घोल दो, नहीं देख पाएंगे। पानी और ग्लूकोज को देख लो, नहीं हो पाएंगे। तो ये समांगी मिश्रण आपका होता है। चलिए आगे बढ़े हम लोग, मिटा दें इसको। समांगी के बाद आपके पास जो नेक्स्ट आता है विषमांगी मिश्रण। हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस आपका मिश्रण होता है, आपका मिक्सचर होता है। चलो अच्छा, विषमांगी जब पूछेगा तो क्या होता है? विषमांगी जब भी पूछेगा ना, तो इसमें जो विलय होते हैं, माने जो मिलाए गए पदार्थ होते हैं, उसको अलग अलग हम लोग देख लेते हैं। उसको अलग अलग हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। जब भी आप मिलाएंगे तो उसको हम लोग अलग अलग देख लेते हैं। सब लोग को याद होना चाहिए। जैसे पानी है, पानी में आप क्या मिला दीजिए, कंकड़ मिला दीजिए, पत्थर मिला दीजिए, मिट्टी मिला लीजिए, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग देख लेते हैं हम लोग। ठीक है ना। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए तब विषमांगी के पास चले हम लोग। अच्छा, कोई दिक्कत आपको होना नहीं चाहिए, ठीक है। समांगी हो गया, मिटा रहे हैं इसको। चलिए अब आते हैं विषमांगी मिश्रण। अंग्रेजी में कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर। चलिए तो क्या होता है जानते हैं, इसमें जो मिलाए गए पदार्थ होते हैं उसको हम लोग अलग अलग देख लेते हैं। लेकिन ना कि इसमें दो या दो से अधिक मिलाए गए पदार्थ को, मिलाए गए पदार्थ को अलग अलग देख लेते हैं, अलग अलग देख लेते हैं, अलग अलग क्या करते हैं, देख लेते हैं। चलिए तो इसमें दो या दो से अधिक जो पदार्थ होते हैं जो मिलाते हैं उसको हम लोग अलग अलग देख लेते हैं। उदाहरण में आप लिख सकते हैं जल प्लस बालू लिख सकते हैं। भाई आप जानते हैं कि बालू जाके नीचे बैठ जाता है, या जल प्लस मिट्टी भी लिख सकते हैं सेकेंड में। जल और मिट्टी को भी आप अलग अलग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो विषमांगी का मतलब यही होता है ना, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी आपकी चीज़ें होती है जो आप मिलाते हैं उसको हम लोग अलग अलग देख लेते हैं। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं। हाँ, जब भी आपसे पूछा जाएगा बता सकते हैं। चलो तो विलयन जान के सब लोग, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। चलिए चलिए अच्छा, बिलियन के भाग आ जाते हैं। बिलियन के दो भाग होते हैं, एक विलय और एक क्या होता है, विलाय। पहले समझे इसको, लिखा गया सबका नाम। चलिए मिटा रहे हैं इसको। आइए बिलियन के भाग के पास आते हैं हम लोग। बिलियन के भाग, अच्छा आपको याद है बिलियन के दो भाग होते हैं, एक विलय, एक विलायक। चलो भाई, विलय के कितने भाग, दो, एक विलय और एक क्या होता है, विलायक। विलय के अंग्रेजी में क्या कहते हैं, साइल्यूट, और इसको कहते हैं सॉल्वेंट अंग्रेजी में। इसको सॉल्यूट कहते हैं, इसको सॉल्वेंट कहते हैं। अच्छा सबको याद होगा कि विलयन के दो भाग होते हैं, एक ये दो। कोई आपसे पूछे विलय के बारे में तो क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं।
चलिए, अगर कोई कहे विलय किसे कहते हैं, आप बिलियन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे क्या कहते हैं? विलय। कह सकते हैं बिलियन में जिसकी मात्रा कम होती है, कम होती है, सबको याद होना चाहिए, उसे विलय कहते हैं, उसे विलय कहते हैं, सबको याद। विलय में तीन शब्द है, विलय में तीन शब्द है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? हाँ, कम मात्रा में उपस्थित होता है। विलायक में 4 होता है तो अधिक मात्रा में होता है। उदाहरण में आप लिख सकते हैं का, भाई शुगर तो लिख ही सकते हैं ना, चीनी प्लस नमक भी लिख सकते हैं। ये सब के बारे में कौन बताता है? विलय के बारे में। तो विलय में जिसकी मात्रा कम होती है उसे क्या कहते हैं? विलय। आजा, विलायक, जिसे अंग्रेजी में आप सॉल्वेंट कहते हैं, सॉल्वेंट। तो भाई विलायक में 4 अक्षर हैं, तो बड़ा सिंपल सा चीज़ है कि बिलियन में जिसकी मात्रा क्या होती है? अधिक होती है, सिंपल सी बात है। या हम लिख सकते हैं बिलियन में जिसकी मात्रा अधिक होती है, जिसकी मात्रा अधिक होती है। बिलियन में जिसकी मात्रा क्या होती है? अधिक होती है, उसे विलायक कहते हैं, उसे विलायक कहते हैं। चलो भाई, उदाहरण में क्या लिख सकते हैं आप? इसमें जल होगा, वाटर। एल्कोहल होगा तो एल्कोहल भी लिख सकते हैं। शराब में अगर कुछ मिलाते हैं तो शराब जो होगा एल्कोहल, ये भी जान गए। तब बिलियन में जैसे पानी है, पानी में चीनी मिलाते हैं तो चीनी आपका विलय कहलाएगा, क्योंकि इसकी मात्रा कम है। पानी है, पानी में अगर आप नमक भी मिलाते हैं तभी नमक आपका, जो नमक है वो भी आपका कहलाएगा, विलय कहलाएगा, क्योंकि इसकी मात्रा अधिक होती है। और अगर जिसकी मात्रा अधिक है, जैसे बिलियन है, जल अगर है तो जल की मात्रा अधिक होती है, तो इसलिए हम इसको बता देते हैं। चलिए, चला आगे पढ़े हम लोग, सब लिख लिए। चलिए, तब विलय विलायक जान गए, जिसकी मात्रा कम होगी विलय, जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? विलायक। अच्छा, आ जाओ, अब एक और बात आ जाओ, द्विअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन, भाई इसको हम लोग कहते हैं ड्राई पार्ट सॉल्यूशन। अच्छा, नाम सुन रहे हैं ना? द्विअंगी का मतलब मात्र 2 ही उसमें पदार्थ मिलाए गए, माने ऐसे विलयन जो 2 ही पदार्थों से मिलकर के बना होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? द्विअंगी विलयन। द्विअंगी का मतलब, द्वि का मतलब 2, अंगी का मतलब होता है भाग या पदार्थ। तो लिख लो, ऐसे विलयन जो केवल 2 पदार्थों से मिलकर बना होता है, जो केवल 2 पदार्थों से मिलकर बना होता है, तो उसे द्विअंगी विलयन कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? द्विअंगी विलयन कहते हैं। चलो, बहुत आसान है। जैसे आप उदाहरण में लिख सकते हैं जल प्लस चीनी, बस इसमें 2 ही चीज़ आपका होना चाहिए, जल प्लस चीनी। जल्दी से लिख लो। आइए, इसको भुलाना नहीं है आपको, जो मात्र 2 ही पदार्थों से मिलकर बना होता है उसी को हम लोग कहते हैं द्विअंगी विलयन। ठीक है,
चला जा। अब आता है तनु विलयन। तनु विलयन आता है, ये सब आपको याद होना चाहिए, ये तो पहले से याद होगा आप लोग को ना। तनु विलयन, चलिए मिटाएं इसको, लिखा गया। अच्छा देखो, आप जब पढ़ते होंगे 6, 7, 8, 9, 10 में, तो एक चीज़ आप पढ़े होंगे, तनु अम्ल और सांद्र अम्ल। तनु को अंग्रेजी में कहते हैं डाइल्यूट, और अम्ल को एसिड कहा जाता है। तो तनु अम्ल के बारे में आप पढ़े होंगे कि ऐसे अम्ल जो हमारे शरीर को बहुत कम हानि पहुंचाता है, ये ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होता, उसको तनु अम्ल कहते हैं। इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, अम्ल की मात्रा कम होती है। तनु अम्ल की मैं बात कर रहा हूँ, याद कर लेना है। माने ऐसे अम्ल जिसमें, इसमें माने थोड़ा सा आपको परिचय दे रहा है, जिसमें जल की मात्रा अधिक हो लेकिन अम्ल की मात्रा कम हो, तो हम उसको तनु अम्ल कहते हैं, डाइल्यूट एसिड कहा जाता है। एक होता है सांद्र अम्ल, जिसको हम लोग कॉन्सन्ट्रेट एसिड कहते हैं। तो सांद्र का मतलब होता है जिसकी मात्रा, माने जो माने अम्ल है जो बाहर से आप मिला रहे हैं, इसकी मात्रा अधिक होती है और जल की मात्रा कम होती है। माने अम्ल की मात्रा अधिक होगी, जल की मात्रा कम होती है, तो उसको हम लोग कहते हैं सांद्र, और बहुत हानि पहुंचाता है। इसी तरीके से मात्रा के आधार पर, यानी विलय के मात्रा के आधार पर जो विलयन होता है उसको 2 भागों में हम लोग बांट देते हैं। विलय के मात्रा के आधार की मैं बात कर रहा हूँ। एक होता है तनु विलयन, तो ऐसे विलयन जिसमें जल अधिक हो। अच्छा, विलय और विलायक तो जान ही चुके हैं। विलय का मतलब होता है जिसमें, माने विलय में जिसकी मात्रा कम होती है उसको विलय कहता है, तभी आपने पढ़ा है। और विलायक में ही कहा कि जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको विलायक कहते हैं। अब यहाँ से एक चीज़ आपसे पूछा जाता है कि तनु विलयन किसे कहते हैं, सांद्र विलयन किसे कहते हैं। तो तनु का मतलब होता है कि ऐसे विलयन जिसमें विलय की मात्रा कम हो, तनु की बात हो रही है, जिससे विलय की मात्रा कम हो, विलायक की मात्रा अधिक हो, तो उसको तनु विलयन कहते हैं। जैसे चीनी कम होता है और पानी आपकी अधिक होती है, तो तनु विलयन का उदाहरण हो जाएगा। और सांद्र विलयन में, सांद्र का मतलब होता है कि ऐसे विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिक हो और विलायक की मात्रा कम हो। मान लो पानी कम है, चीनी बहुत ज़्यादा, एक बाल्टी पानी में 1 बोरा चीनी आप डाल रहे हैं, तो इसमें चीनी की मात्रा अधिक हो जा रही है, तो इसको हम लोग कहते हैं कौन विलयन, सांद्र विलयन। समझे हो? तो दोनों लिख लेते हैं। पहले एक हेडिंग बना लो कि विलय के मात्रा के आधार पर, विलय के मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार, हेडिंग है। विलय के मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार। कई प्रकार के भाई? 2 प्रकार के, 2 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला ए नंबर। जब बात ए नंबर के करेगा तो क्या लिखेंगे आप? जब ए नंबर की बात करेगा तो इसका मतलब लिखता है तनु विलयन। तनु विलयन भाई, तनु को अंग्रेजी में कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या कहेंगे? ऐसे विलयन, ऐसे विलयन जिसमें विलय की मात्रा कम हो तथा विलायक की मात्रा अधिक हो। विलायक की मात्रा अधिक हो तो उसे तनु विलयन कहते हैं। तो उसे तनु विलयन कहते हैं। चलिए, सबको याद हो चुका होगा। उदाहरण में क्या लिख सकते हैं आप? उदाहरण में भाई आपके चीनी की मात्रा होगी कम, जल की मात्रा होगी अधिक, तो इसी को हम लोग कहते हैं तनु विलयन। क्या कहा गया? ऐसे विलयन जिसमें चीनी की मात्रा कम होती है, जल की मात्रा अधिक होती है। यानी चीनी को हम लोग विलय कहते हैं, विलय कम होता है, और जो विलायक होता है अधिक होता है, तो उसको हम लोग तनु विलयन कहते हैं। ये कभी आपको भूलना नहीं है। तनु विलयन की जब बात करेगा डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो ऐसे विलयन जिसमें विलय की मात्रा कम होती है, विलायक की मात्रा अधिक होती है, चीनी आपका कम रहेगा, पानी आपका अधिक रहेगा, जल,
तो उसको हम लोग कहते हैं तनु बिलियन। कभी आप इसको नहीं भूलेंगे, ठीक है। कॉलम नहीं है क्या? चलो आगे बढ़े हम लोग। पूरा याद कर, बाप रे कितना कॉलम रखे हो। तिवारी तो पूरा हो जाता है, टोपिए को 1000 बक्स बना लिए हैं। चलिए हो गया। अच्छा चीनी कम होना चाहिए, जल आपका क्या होना चाहिए अधिक। अगला लिखेंगे सांद्र विलयन। मिटा देना इसको, लिख ले सब लोग। सांद्र, सांद्र का अंग्रेजी में बोलो। कंस्ट्रेट कहा जाता है, कंस्ट्रेट सॉल्यूशन। सांद्र विलयन अंग्रेजी में आप इसको क्या कहेंगे? कंस्ट्रेट सॉल्यूशन। जस्ट मैंने बताया कि इसमें विलय की मात्रा अधिक होना चाहिए, बहुत खतरनाक होता है। लेकिन अम्ल होता तब खतरनाक होता है, विलयन है तो कुछ नहीं। पानी का में चीनी धके हुर दीजिए, उसमें शरबत बना रहे हैं। आजकल तो शरबत बहुत पी रहे होंगे आप लोग, हैं? चलिए ऐसा विलयन जिसमें भाई विलय की मात्रा, ऐसे विलय से विलय की मात्रा अधिक होती है तथा विलाय की मात्रा कम होता है, तथा विलाय का मात्रा कम होता है। तो इसे क्या कहते हैं, याद करिए सब लोग। तो इसे सांद्र विलयन कहते हैं, सांद्र विलयन कहते हैं। उदाहरण में आप लिख सकते हैं चीनी, और जब चीनी लिखेंगे होगा अधिक मात्रा में, प्लस जल, ये जो जल होगा ये होगा कम मात्रा में। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सांद्र विलयन। ऐसे विलयन जिसमें क्या होता है कि विलय की मात्रा अधिक होती है तथा विलाय की मात्रा कम होता है, तो इसको सांद्र विलयन। चीनी आप ले रहे हैं, चीनी अधिक मात्रा में है, जल आप ले रहे हैं, जल कम मात्रा में है, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे? सांद्र विलयन कहेंगे। चलिए कोई आपका दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो हम लोग आगे बढ़ें। आप विलय की मात्रा के आधार पर आपका है विलयन के प्रकार। अब तनु देख लिए, सांद्र देख लिए। अब चलिए आइए, अब आइएगा विलयता के आधार पर विलयन के प्रकार। यही में सब लिख लेते हैं हम लोग, है? मिटा दें, सब मिटा दें। चलिए आइए, विलयता के आधार पर, विलयता के आधार पर। चलिए भाई, पर का मतलब होता है कि अन, पर का मतलब होता है ऑन द बेसिस ऑफ। आप विलयता तो सभी लोग जानते होंगे। विलयता अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी माने होता है विलयता। भाई विलयता का मतलब होता है कोई पदार्थ है, उसको आप डाल रहे हैं और डालने के बाद कितना घुल रहा है, उसकी मात्रा को हम लोग सॉल्युबिलिटी कहते हैं। विलयता आपका है क्या? विलयता के आधार पर विलयन के प्रकार पूरा लिखना पड़ेगा क्या? अच्छा तुम नहीं जानते हो यार, जब हम लोग बांट रहे हैं, इसका पहले हेडिंग दिखाया गया ना, तो विलयता के मात्रा के आधार पर था। देखो लिखे होगे, ये खाली विलयता के आधार पर। विलयता का मतलब क्या होता है? घुलनशीलता, कितना घुलता है। विलयता के आधार पर कहो या घुलनशीलता के आधार पर कहो। अब विलयन इसमें 3 प्रकार के होते हैं, पढ़े होंगे आप लोग। कितने प्रकार के? अच्छा 11 में भी पढ़े होंगे ये, आप इसको 11 में भी पढ़े थे। पहला होता है संतृप्त विलयन, याद करो, संतृप्त विलयन। अंग्रेजी में कहता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अच्छा आपको याद है क्या भाई? संतृप्त का मतलब होता है कि एक निश्चित ताप पर
जब विलय को हम लोग क्या करते, ए यार सीधा बैठो ना, काहे पीछे देख रहा है, तुम्हारे वजह से मुझे डिस्टर्ब हो रही है ना, बात समझ रहे हो कि नहीं। चलो कहोगे इसमें कि विलेयता के आधार की बात होगी कि जब हम लोग कोई माने विलायक में विलय डाल रहे हैं और विलय उसमें क्या हो गया, घुल गया, घुल गया, फिर हम लोग बाहर से उसमें डाल रहे हैं, अब वो नहीं घुलेगा, तो उसको हम लोग कहते हैं कौन, संतृप्त। संतृप्त का मतलब होता है तृप्त हो चुका है, क्या हो चुका है, माने जितना घुलना चाहिए वो घुल गया। मान लो सोचो जाना, हमने जल लिया, ठीक है, जल लिया, इसमें हमने चीनी को डाला, चीनी को हमने क्या किया, डाला, चीनी गया, घुल गया। एक नीचे ताप हो रहा है, मान लो गर्म कर रहे हैं इसको, हमने चीनी डाला, चीनी का है विलय है ना, पानी आपका विलायक, विलायक हमने चीनी को डाला और चीनी इसमें गया तो घुल गया, घुल चुका है। फिर बाहर से हमने चीनी डाला, अब वो नहीं घुल रहा है, तो इसी को हम लोग कहते हैं संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन का मतलब ये होता है कि वह तृप्त हो चुका है, वो क्या हो चुका है, तृप्त हो चुका है, माने जितना उसको घुलना चाहिए उसको वो क्या हो चुका है, घुल चुका है, तो इसी को हम लोग कहते हैं संतृप्त विलयन। तो लिखो ऐसे विलयन, ऐसे विलयन जिसमें विलय मिलाने पर, विलय मिलाने पर वह घुल जाता है, वह घुल जाता है। ऐसे विलयन जिसमें विलय मिलाने पर वह क्या होता है, घुल जाता है, तथा दोबारा जब विलय मिलाते हैं, विलय मिलाते हैं और वो नहीं घुलता है, वो नहीं घुलता है, तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। चलिए याद हो गया होगा, बाहर से आप डाल रहे हैं चीनी को पानी में, घुल गया, दोबारा आप डाल रहे हैं नहीं घुल रहा है, तो उसको हम लोग संतृप्त विलयन कह देते हैं। जब भी मैंने बात पूछेगा ना तो आज एकदम आपको याद कर लेना, जब भी संतृप्त विलयन कहेगा, बाहर से आप डाल रहे हैं घुल गया, फिर आपने हटाया और फिर दोबारा डालने की कोशिश करते हैं नहीं घुला, तो उसको संतृप्त विलयन कहते हैं। चलो जल्दी से लिख लीजिए। अच्छा सब याद हो जाना चाहिए आपको एक एक मिनट के अंदर, ठीक है। आइए चलें, पानी चीनी, पानी चीनी, लेकिन गर्म करना पड़ेगा एक निश्चित ताप पर, पानी चीनी। चलिए हाँ, अरे तो वही तो कह रहे हैं पानी चीनी, अब ये बोले अगर लिखी ला, लिख देता नहीं, जल प्लस चीनी। चलिए हो गया। अब आ जाइए असंतृप्त विलयन। अच्छा असंतृप्त विलयन के बारे में आप लोग जानते होंगे, अंग्रेजी में अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है इसको। आप क्या कहेंगे, बाहर एक निश्चित ताप पर बाहर से हमने किसी पदार्थ को मिलाया, वह घुल गया, फिर मिलाते हैं, फिर क्या करते हैं, मिलाते हैं, फिर वह घुल गया, फिर मिलाते हैं, फिर वह घुल गया, हाँ घुलता रहेगा, तो इसको हम लोग कहते हैं असंतृप्त विलयन। उससे क्या कहते हैं हम लोग, असंतृप्त। भाई थोड़ा थोड़ा इसमें डिफरेंस है, बस शब्दों का खेल आपका है। संतृप्त का मतलब एक दो बार मिलाया वो घुल गया, बाहर से फिर मिलाते हैं नहीं घुलता है, तो उसको संतृप्त कह देंगे। वो तृप्त हो चुका है, जैसे आपको प्यास लगा है और आपको क्या चाहिए, पानी चाहिए, पानी आपको मिल गया, पानी आप पी लिए, और पानी पीने के बाद दोबारा आपको इच्छा नहीं होती है पीने के लिए, तो हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग तृप्त हो गए, तब संतृप्त विलयन हो चुका है, ठीक है। और आपका भूख लगा है, तनी तनी मिल रहा है खाना, खा लिए, फिर आपको मिला फिर खा लिए, फिर आपको मिला फिर खा लिए, फिर आपको मिला फिर खा लिए, थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, हर एक पापड़ उसको 10 बार तोड़ के तब तनी तनी दिया जा रहा है, तो इसका मतलब आपका है असंतृप्त है। अभी आपका तृप्त, अभी आपका माने पापड़ खाने का जो सिलसिला है वो ख़त्म नहीं हुआ, खाते रहेंगे खाते रहेंगे, तो इसको हम लोग कहते हैं असंतृप्त विलयन। तो चलिए लिखते हैं हम लोग, आइए मिटा देना सब, सारा याद हो जाना चाहिए, कोई ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्ट है नहीं, विलयन वाला चैप्टर है, गर्दा हो रहा है बस इतना जानिए। हाँ चलिए, असंतृप्त विलयन। चले भाई, अंग्रेजी में इसको कहते हैं अनसैचुरेटेड या सैचुरेटेड, जो भी कहिए, सॉल्यूशन। चलिए, तो आप कहेंगे कि ऐसे विलयन,
ऐसे विलयन जिसमें एक निश्चित ताप निश्चित होना चाहिए, अनिश्चित नहीं होगा इसमें। जैसे मैं कहने का मतलब ताप निश्चित है, बा डाल रहे हैं फिर घुल गया, फिर डाल रहे हैं घुल गया, फिर डाल रहे हैं फिर घुल गया, फिर डाल रहे हैं, तो इसका मतलब आता है। ऐसे भी इसमें एक निश्चित ताप पर विलय को बार बार मिलाने पर वह घुल जाता है, वह घुल जाता है, तो इसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। इसके उदाहरण वही होगा 40 डिग्री सेल्सियस पर चीनी प्लस पानी। चलिए, तो ये आपका होता है असंतृप्त विलयन, जिसको आप बार बार डाल रहे हैं, बार बार वो घुल जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं असंतृप्त विलयन। चलिए आगे बढ़े का हम लोग। चलिए, तीसरा का आपका है अति संतृप्त विलयन है, मिटा दे, सब लोग लिख लिया है अति संतृप्त विलयन। चलिए 3 नंबर आपका आता है, मिटा रहे हैं इसको, अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सुपर सैचुरेटेड, ना सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अति संतृप्त विलयन में आपका होगा सुपर सैचुरेटेड में। आप देखो भाई, अति का मतलब होता है अत्याचार करना, ये आपकी होती है। तो कहेंगे कि ऐसे विलयन, तो ध्यान से समझना है, ऐसे विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिक हो, विलायक से अधिक हो। विलायक से क्या हो अधिक हो, माने चीनी जो है, चीनी बहुत अधिक मात्रा में हो, माने वो सीमा होता है, जो एक लिमिट होता है, उससे अधिक हो, तो ऐसे विलयन को कहते हैं का अति संतृप्त। ऐसे ही नज़ारा अति संतृप्त का मतलब होता है अति अधिक होना, जो आपका विलय होगा तो उसको कहेंगे। तो लिख लो ऐसे विलयन, ऐसे विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलायक से अधिक हो, विलायक से अधिक हो, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। उदाहरण में चीनी आपका अधिक, अच्छा लगता है चीनी और पानी की बात हो रही, क्यों? क्योंकि घुल जाते हैं दोनों, हो गया। चीनी बहुत अधिक मात्रा में है, पानी कम है, तो इसको हम लोग कहते हैं अति संतृप्त विलयन। ऐसे विलयन जिसमें चीनी की मात्रा अधिक हो, पानी की मात्रा कम हो, उसी को हम लोग कहते हैं अति संतृप्त विलयन। चलिए आगे बढ़े का हम लोग। लिखा गया सबका? चलिए आगे बढ़े हम लोग। अब आपको एक हेडिंग बना लेना है, विलयता। सब लोग हेडिंग बनाएंगे, विलयता।
अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं सॉल्युबिलिटी। विलेयता हेडिंग बना लो। चलिए आइए, 3 चीज़ें हम लोग जानेंगे, 4 चीज़ें और जानेंगे केमिस्ट्री में, तब उसके बाद आज का केमिस्ट्री का टर्न ख़त्म होगा। समझे? कुछ सीखे हो? बता दोगे? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ तो चलिए, अब एक बात आपका होगा जिसका नाम होगा ठोस विलेयता। आ जाओ, विलेयता, सॉल्युबिलिटी। चलिए, क्या कहोगे ना कि कोई पदार्थ या कोई विलय जल में जितना अधिक मात्रा में घुलता है उसी को विलेयता कहते हैं। अगर वो खूब अधिक मात्रा में घुल गया तो उसकी विलेयता अधिक होगी। कम मात्रा में घुला तो उसकी विलेयता क्या होती है? कम होती है। कोई पदार्थ जितने घुलेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विलेयता कहते हैं। तो थोड़ा सा नोट कर लेते हैं, लिखो विलेयता में कि कोई पदार्थ जल में जितना घुलता है, जल में जितना घुलता है उसे विलेयता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विलेयता है। जितना अधिक, आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि जितना अधिक पदार्थ घुलता है, पदार्थ घुलता है उसका विलेयता उतना ही अधिक होता है। उसका विलेयता उतना ही अधिक होता है। चलो भाई, यही है विलेयता। चीनी पानी ये भी है, जितने अधिक चीनी घुलेगा उसकी विलेयता कितनी होती है? उतना ही अधिक होती है। चीनी प्लस जल। और समझ गए होंगे कि चीनी आपका क्या है? विलेय है। जितने अधिक मात्रा में घुलेगा उसकी विलेयता उतना ही अधिक होता ही है। ये भी आपको चलिए, अच्छा आगे बढ़े हम लोग। 3 और विलियन पढ़ना है, उसके बाद आज की केमिस्ट्री के टर्न ख़त्म होगा। एक और हेडिंग बना लेंगे। अच्छा देखो कितना कितना पढ़े। पहले आपने पढ़ा बिलियन, उसके बाद से बिलियन के बाद विलय विलायक पढ़े। बिलियन के भाग 2 होते हैं, विलय विलायक। उसके बाद से मात्रा के आधार पर पढ़े आप। तो मात्रा के आधार पर जो बिलियन पढ़े कितने भागों में बांटे थे? याद है? 2 भागों में, एक तनु विलियन, एक सांद्र विलियन। उसके बाद से विलेयता के आधार पर आपने 3 भागों में बांटा, संतृप्त विलियन, असंतृप्त विलियन, अति संतृप्त विलियन। उसके बाद से अब जा रहे हैं बांटने के लिए नेक्स्ट जो टॉपिक होगा जिसका नाम होगा भौतिक अवस्था के आधार पर विलियन के प्रकार। चलिए मिटा दें इसको। भौतिक अवस्था के आधार पर विलियन के प्रकार। भौतिक अवस्था के आधार पर विलियन के प्रकार। चल भाई अंग्रेजी में भी लिख लो। टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। स्टेट माने अवस्था होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ठीक है भाई। भौतिक अवस्था के आधार पर विलियन के प्रकार के बारे में कोई पूछेगा तो हम इसको 3 भागों में बांट देते हैं। सबको याद होना चाहिए 1 2 3। ठोस विलियन, ठोस विलियन अंग्रेजी में बताओ सब लोग। सॉलिड सॉल्यूशन। कितने अच्छे आप लोग हैं। अगरबत्ती दिखाने का मन करता है। चलिए द्रव विलियन। हाँ देखो कितने अच्छी लड़की है। कपूर दिखाने का मन करता है। लिक्विड
सॉल्यूशन। और तीसरा होता है गैसीय विलयन। ये देख लेना, भौतिक अवस्था के आधार पर है ये गैस सॉल्यूशन इसको कहा जाता है आपका। चलिए, तो हमने बहुत सिंपल तरीके से देखा कि जब भी आपसे कोई पूछे कि भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप सीधे कहिएगा 3 भागों में, एक ठोस विलयन, एक द्रव विलयन और एक गैसीय विलयन। तो तीनों विलयन के बारे में आज जिक्र करने के लिए हम लोग चलेंगे। ठोस विलयन क्या होता है, द्रव विलयन क्या होता है और गैसीय विलयन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे, सुनेंगे, जानेंगे। चलो, ठोस विलयन की बात करेगा तो ऐसे विलयन जिसमें विलायक ठोस अवस्था में हो। सिंपल सी बात सुनो, ऐसे विलयन जिसमें विलायक क्या हो भाई, ठोस अवस्था में हो, और विलय ठोस द्रव गैस तीनों में से कोई हो। बस इसमें विलायक देखना है, जिसमें आप मिला रहे हैं उसको देखना है। जब विलायक आपके ठोस अवस्था में हो, बाकी जो विलय है ठोस द्रव गैस तीनों में से किसी भी अवस्था में हो, तो उसको कहते हैं ठोस विलयन। द्रव विलयन की बात करेंगे तो ऐसे विलयन जिसके विलायक ठोस अवस्था में, विलायक द्रव अवस्था में, ठोस नहीं, द्रव विलयन की बात कर रहा है। तो ऐसे विलयन जिसमें विलायक द्रव अवस्था में हो, बाकी जो विलय है वह ठोस द्रव गैस किसी में से भी हो, तो उसको द्रव विलयन कहते हैं हम लोग। एक होता है गैसीय विलयन। तो ऐसे विलयन जिसमें विलायक क्या हो, गैस हो, जिसे मिला रहे गैस हो, बाकी जो आपके विलय है वह ठोस द्रव गैस कोई हो सकता है, तो उसको हम लोग कहते हैं गैसीय विलयन। बताओ, तीनों याद है क्या? लिखना पड़ेगा क्या आपको? अच्छा चलिए लिखिए, पहला ठोस विलयन। ठोस विलयन लिखो, ऐसे विलयन, ऐसे विलयन। अच्छा, आप घर पर जाके एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा इसको। रिवीजन माने, रिवीजन का मतलब होता है पुनरावृत्ति, रिवीजन का मतलब होता है दोहराना, ठीक है। ऐसे विलयन जिसमें विलायक ठोस अवस्था में हो, विलायक ठोस अवस्था में हो तथा विलय ठोस कमा कर दो द्रव कमा कर दो गैस, तीनों अवस्था में से किसी में हो, किसी में हो तो उसे ठोस विलयन कहते हैं। चलिए, तीनों अवस्था में से किसी में हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ठोस विलयन कहते हैं। आइए उदाहरण में आप देखिए, मैं आपको बता देता हूँ ठोस विलयन के। देखो उदाहरण में, देखो ठोस ले लो, ये विलायक है, क्या है बाबू, विलायक है, इसमें आप गैस मिला दीजिए। ठोस ले लो, ये विलायक है, इसमें आप द्रव मिला लीजिए। ठोस ले लो, ये विलायक है, तो विलय है जो बाद में लिख रहे हैं, इसमें गैस मिला दो। गैस नहीं, ठोस। अच्छा बताओ, एक ऐसा उदाहरण है कि जो रख रहे हैं वो ठोस है, और जो मिला रहे हैं वो गैस है। याद है? सोच के बताओ, कोई ऐसा उदाहरण बताना है। कपूर और, अरे भाई कोई भी चीज़ ले लो ना। सोडियम लेते हो, सोडियम का है, सोडियम पर सुनो, सोडियम पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करना, सोडियम पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करना, ठीक है। सोडियम पर क्या करना, हाइड्रोजन। सोडियम का होता है, विलायक होता है ना, अधिक मात्रा में होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, आ जाओ और ही बोलो। ठोस विलायक है, द्रव कम मात्रा में है। भाई ठोस अधिक मात्रा में होना चाहिए और जो द्रव है कम मात्रा में होना चाहिए। तो उदाहरण में क्या होगा जानते हो? उदाहरण में होगा कि सोडियम प्लस पारा जब मिलाते हैं तो जानते हैं इसको क्या कहा जाता है? इसको हम लोग कहते हैं अमलगम। क्या कहते हैं हम लोग इसको? अमलगम। याद रखिएगा, अमलगम में सोडियम ले लेते हैं और प्लस से पारा ले लेते हैं। ठोस में ठोस मिलाते हैं, नाम बोलो, उदाहरण बोलो।
ठोस में ठोस मिला दिए, बोलो इसका उदाहरण। हाँ, तांबा और सोना कह सकती है, माने इसको आभूषण कह दो। क्या कह दो? आभूषण। और भाई सोना चांदी लेते हैं, मिला देते हैं ना, तो सोना चांदी दोनों तो ठोस अवस्था में होता है। तो ये सब आपके ठोस विलयन के उदाहरण होगा। देखिएगा ध्यान से, किस विलयन का उदाहरण होगा? ठोस विलयन का। तो आज के लिए केमिस्ट्री रहने देते हैं, कल मैं आपको द्रव्य विलयन पढ़ाऊँगा, उससे क्या क्या उदाहरण होंगे। फिर आपको कल आपको गैसीय विलयन पढ़ाया जाएगा, उसके क्या क्या उदाहरण होंगे, आप इसको बता सकते हैं। चलिए।